अरे किसी आदमी की बात करो, जब लड़ाई ही उनके सबके जो उनके मुखिया है, लड़ाई उससे है तो इन कीड़े मकोड़ों की क्या औकात है। छोड़े, अब सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा है? यहाँ के कहना कि या तो रास्ता खाली कर दो नहीं तो हम करा देंगे, यहाँ कहना सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा है? और बीजेपी के आप चाणक्य हैं तो सबको समझ में आ रही है इस आंदोलन को तोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप इस आंदोलन को तोड़ना चाहते, सबको दे रहा हूँ, अंबानी अडानी आरएसएस को भी सबको दे रहा हूँ सलाह। बेहतर तुम्हारे लिए ये है, सरकार चलती रहेगी तुम्हारी, जितनी जल्दी हो सके इन मांगों को मान लो, तीनों कानून वापस ले लो, एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दो, नहीं तो जो मैंने अभी कहा, श्रीमान फकीर चंद जी झोला लटकाने के लिए तैयार हो जाओ, अब के तुम्हें उखाड़ के फेंका जाएगा। नमस्कार, मैं हूं देव, आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। हमारे साथ भानु प्रताप जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और लगातार अपनी बात जो है किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस किसान प्रोटेस्ट में लगातार जो अधिकार है किसानों का उनके लिए ये खड़ा है। भानु जी, क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को? मोदी सरकार एक भी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसान भी कह रही है कि हम एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। 20 पेज का प्रस्ताव भेजा है सरकार ने, ये कदम पीछे हटना नहीं है, इससे क्या बोलेंगे इसको? सरकार ने माना है कि उसने गलती की है कि ये कानून बनाने से पहले किसानों से बात नहीं की, सरकार ने एक्सेप्ट किया और गृह मंत्री जी ने किया, जो इस सरकार के चाणक्य हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये मानी ना मानी बात। दूसरा, उन्होंने 20 पेज का प्रस्ताव भेजा है, तो क्या कहेंगे, ये आगे बढ़ना है या पीछे हटना है? सरकार निश्चित रूप से पीछे हटी है। सरकार को ये तीनों के तीनों कानून पूरी तरह से वापस लेने होंगे और जो एमएसपी का जो कानून वो बनाना पड़ेगा, एमएसपी को कानूनी दर्जा देना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं से बार बार कह रहा हूं, या तो ये करेगी सरकार, नहीं तो सरकार को अपना बोरिया बिस्तरा बांध लाना चाहिए, सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी इस बार। बहुत सीधी सी बात। 3 से 4 बार मीटिंग हुई है, 3 से 4। ऐसा है, मीटिंग की तो बात है कि हम लोग सज्जन लोग हैं, शरीफ लोग हैं, इसलिए हम सम्मान करते हैं सरकार का, इसलिए मीटिंग में जाते हैं, अन्यथा मीटिंग में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम किसी संशोधन की तो बात कर नहीं रहे, किसी बदलाव की बात तो कर नहीं रहे। हमारा बहुत सीधा सा कहना है, तीनों कानून इस देश की बर्बादी के कानून हैं, इसलिए आप तीनों कानूनों को वापस लो, एमएसपी को कानूनी दर्जा दो। तो बात करने का मतलब ही नहीं। फिर भी सरकार का सम्मान करते हुए हम लोग लगातार वहां जा रहे हैं, पर मैं समझता हूं कल जो सारी बातें हुई हैं उसके बाद में बाकी सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब हमारा केवल एक काम है, हम अपने इस आंदोलन को कितना व्यापक बना सकें, कैसे घर घर में और हर व्यक्ति तक इसको पहुंचा सकें और कैसे हर व्यक्ति को इस आंदोलन से जोड़ सकें और इस सरकार को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक सकें। बहुत सिंपल सी बात है कि बीच का रास्ता निकालेंगे। काय का बीच का रास्ता है? अंबानी के साथ बैठ के निकालो ना बीच का रास्ता। यार तूने इतने पैसे दिए तो खा के छोड़ना, यार किसानों को छोड़ दे पड़ेगा, उनसे बात करो ना आप। बीच का रास्ता क्या है? बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो आर या पार। बहुत सीधी सी बात है। आप एडवोकेट हैं, आप बोलेंगे। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ मैं, आर या पार। मैंने तो बहुत पहले भी कहा था, और अगर कोरोना नहीं होता तो हम बता ही देते, आर पार तो तभी कर देते जो सीएनआरसी का आंदोलन था। लेकिन देश के नागरिक है, एडवोकेट मैं हूँ, ये अलग बात है। ये तो मेरे लिए एक अच्छी बात है कि मैं कानून जानता हूँ, सरकार की कानूनी जो दांव पेच है उनको समझता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस देश का एक सच्चा भारतीय हूँ, नागरिक हूँ और मैं किसान हूँ। इसलिए मैं अपने भाइयों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूरी टीम के साथ में खड़ा हूं। लेकिन कपिल मिश्रा ने जो बयान दिया, कपिल मिश्रा, शाहीन बाग पार्ट 2 है ये क्या? कपिल मिश्रा ने कहा शाहीन बाग पार्ट 2। आप किन की बात करो जिनकी औकात ही कुछ नहीं है? इन कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे हो आप? अरे किसी आदमी की बात करो, जब लड़ाई ही उनके सबके जो उनके मुखिया है, लड़ाई उससे है तो इन कीड़े मकोड़ों की क्या औकात है? छोड़ो इनको। वो कीड़ा मकोड़ा वो कह रहा था ना वहां पे कि या तो वो जो डीसीपी खड़ा था जब दिल्ली दंगे कराए थे कि या तो तुम कल तक करा दो, नहीं तो ट्रंप के जाने का इंतजार कर रहे हैं, हम खाली कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा है? यहाँ के कहना कि या तो रास्ता खाली कर दो नहीं तो हम करा देंगे, यहाँ कहना सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा? तो इन कीड़े मकोड़ों की बात छोड़ो, इनका कपिल मिश्रा को मैं हाँ उसी की बात कर रहा हूँ जिसको आप कह रहे हो, उन्हीं की बात मैं कह रहा हूँ। कोई चिंता वाली बात नहीं। हिम्मत है तो आंखों में आंख डाल के मुकाबला करके जो सारे फैक्ट हैं उनको क्लियर करके बताओ ये है। पर तुम्हें मालूम है कि तुमने जो कुछ किया है इस देश के किसानों को और देश की जनता को बर्बाद करने के लिए किया है, और तुम्हारे अंदर कोई नैतिक साहस नहीं है क्योंकि तुमने गलत किया है। गलत क्यों किया है?
क्योंकि जिन उद्योगपतियों के साथ आप याराना निभा रहे हैं, उन उद्योगपतियों को पूरी तरह से फायदा देने के लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हो, है नहीं है? क्यों? इसका और भी कारण है, और भी बताता हूं। अगर चंदा मांगा जाए, किसान इलेक्शन के लिए चंदा नहीं दे सकेगा, वो तो वैसी ही हालत खस्ता है, पर उद्योगपति दे सकेंगे, देंगे नहीं देंगे? और उद्योगपति देते हैं तभी वो इतने पैसे खर्च करते हैं, एमएलए को खरीदते हैं, एमपीओ को खरीदते हैं, सरकारों को गिराते हैं, सरकारें बनाते हैं। किसान तो नहीं कर सकता ना ये सब चीजें, ये तो वही कर सकते हैं। इसलिए उनको खुश रखना उनकी पहली प्राथमिकता है, उसके लिए काम करना। अमित शाह तो बार बार कह रहे हैं किसानों की हक की बात है, किसानों को फायदा होगा इससे बहुत बड़ी। अमित शाह जी से ये पूछो, अमित शाह जी पहले आप इसमें कहीं हैं ही नहीं पिक्चर में। आप गृह मंत्री हैं, कृषि मंत्री नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, और आप गृह मंत्री हैं फिर भी आप इसमें कूद रहे हैं। ये आपको कुदाया जा रहा है, और बीजेपी के आप चाणक्य हैं तो सबको समझ में आ रही है इस आंदोलन को तोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, है नहीं है? इसलिए गृह मंत्री जी की एंट्री इसमें हुई है। दूसरा, गृह मंत्री जी ये बता दें कि जब जमीन आप सारी कॉर्पोरेट के हाथ में दे दोगे, और ये होने वाला है, अगर ये सब लागू हुआ तो यही होगा, तो तब आप किसान को कैसे बचाओगे? दूसरा, किसान की आय दुगनी करने की आप 2022 तक की बात कर रहे हैं। किसान की आय दुगनी करने के कुछ तरीके हैं, मैं बताता हूं, गृह मंत्री जी को समझ में आ जाएगा। नंबर 1, इस देश में बिना किसी भेदभाव के 14 करोड़ जो किसान हैं, हर किसान का जितना कर्जा आज की तारीख में है, एक बार पूरी तरह से वो कर्जा माफ किया जाए, पूरी तरह से। और कितना कर्जा मैं बता रहा हूं, तकरीबन 10 से 12 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। आप कहेंगे इतना कर्जा कैसे माफ करेंगे, तो बताता हूं आपको। 2004 से इस देश में जो उद्योगपति हैं, इनको हर साल 5 लाख करोड़ रुपए की टैक्सों में छूट दी जा रही है। बहुत बड़ी बात। 5 लाख, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ना, आप दिखाओ इनको, इन्वेस्टिगेशन करे सरकार, बोल रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। 5 लाख करोड़ रुपए की हर साल उनको टैक्स में छूट दी जा रही है। दूसरा, जो उन्होंने पैसा लिया, वो पैसा कुछ सरकार ने माफ कर दिया, और कुछ अभी जो कहती हो, कितना है सरकार ने पिछले अभी जो माफ किया है, 6,60,000 करोड़ रुपए माफ किया है, जो एनपीए था इन बड़े बड़े उद्योगपतियों का, जिनमें लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए अकेले रिलायंस का, अंबानी का पैसा कर्जा वो माफ किया है, ठीक है ना? और अब जो लोग इस देश के बैंकों को लूट के भाग गए विदेशों में, करीब 50 लोग, उनका 68,000 करोड़ रुपया अभी माफ किया है इसी कोरोना काल में, इसी सरकार ने। और इसके अलावा बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, इनका जो चंद गिनती में है, 10-20 जो भी हैं, इनका आज की तारीख में जो बैंकों का कर्जा इन पर है, वो बैंकों का कर्जा 12 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 80% इनका है। तो आप इनको इतनी छूट दे सकते हो? आप एक बार किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ याराना निभा रहे हैं, किसान के साथ आपकी कोई हमदर्दी नहीं है। दूसरा, किसान को अगर आपको इसकी जो आय दुगनी करने की बात है, जो एमएसपी है, आप स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से जो C2 एक्चुअल में होना चाहिए, और C2 कितना बनेगा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आज की तारीख में 1975 रुपए एमएसपी सरकार ने घोषित किया है गेहूं का। अगर इसको हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से देखें, C2 जिसे बोलते हैं, तो ये बनेगा 50% ज्यादा करके तकरीबन 2800 रुपए प्रति क्विंटल। आप 2800 रुपए प्रति क्विंटल निश्चित कीजिए गेहूं का रेट, एमएसपी, और कानून बनाइए कि 2800 रुपए क्विंटल किसानों को मिलेगा। जो नहीं देगा व्यापारी, वो या तो खरीदेगा नहीं, और खरीदेगा और कम देगा, उसकी सजा होगी, और सजा कम से कम 7 साल। और अगर नहीं खरीदता है तो फिर उसको सरकार खरीदे, ये सरकार गारंटी दे, तब किसान की आय दुगनी होगी। आपको मालूम है किसान की आय कितनी है इस देश में? इस देश में जो औसत किसान की आय है वो है 6-6.5 हजार रुपए महीना। किसान की आय 6.5 रुपए महीना। और इसके अलावा जो 17 राज्य, ये तो पूरे देश की है, 17 राज्यों में जो औसत आय है वो है 1200 रुपए महीना। 17 राज्यों में, देश के 17 राज्यों में 1200 रुपए महीना। अगर आप इसमें से पंजाब और हरियाणा को साइड में कर दो, पंजाब में है तकरीबन 18,000 साढ़े 18,000 रुपए महीना, ये सरकारी आंकड़े मेरे नहीं है। और हरियाणा में चले जाओ तो यहाँ पे है लगभग 14,000
रुपए महीना ये किसान की आय है। और टोटल कितनी है? 6 से 6,500 रुपए महीना जो औसत आय है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रचार पे कितना खर्च होता है? 2 लाख रुपए प्रति मिनट के हिसाब से प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखाने के लिए, यानी 3.25 करोड़ रुपए के लगभग हर दिन प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाने के लिए 2014 से पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन सर आज कितना मतलब कितने किसानों की आय इतनी नहीं होगी जितने प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाने पे हो रहे हैं। तो ये समझना चाहिए। गृह मंत्री जी पहले इसका जवाब दें, फिर बताएं ना। हाँ जी बिल्कुल, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं प्रधानमंत्री जी के। आज की डेट में भी कह रहे हैं कि किसान को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, किसान अपने से आंदोलन नहीं किया जा रहा, बल्कि कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? भाजपा। हाँ तो भाजपा वाले तो कहेंगे भाई, भाजपा वाले तो कहेंगे क्या देश में कोई और व्यक्ति कह रहा है? दुनिया में कोई और कह रहा है? नहीं कह रहा ना। अभी तो जो बाइडेन ने भी वो कहा है, जो राष्ट्रपति बने हैं अभी जो अमेरिका के, वो भी किसानों के हक में बात कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हो? जो वो उनके आईटी सेल के कीड़े हैं उनकी बात कर रहे हो आप? वो तो कहेंगे, वो तो काम ही है, इसकी तो तनख्वाह लेते हैं वो। यह जो गोदी मीडिया है, जो गुलाम है, वो कह रहा है, वो तो यही बात कहेगा भाई गुलाम का काम क्या? हुजूर की जो है गुलामी करना, वो कह रहा है। और तो कोई नहीं कह रहा ना। आप किसी किसान से पूछो, आप किसी मजदूर से पूछो, आप ये फोर्स वाले लोग लगे ना, जरा इनसे पूछ लो 1 मिनट बैठ के। यूं कह टोपी निकाल के एक साइड में कर चेहरा तेरा दिखाएंगे ना, तो बता सच्चाई क्या? यही बता देंगे बेचारे कि कितना बुरा हाल कर रखा है किसानों का। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आप समझो। कोई भी बीजेपी के अलावा, क्योंकि जो स्टैंड वो ले चुकी है पार्टी, ये पार्टी का स्टैंड है, उससे पीछे कैसे जाएगी? इसलिए वो ये सारी बात करें, कोई और नहीं कह रहा। सर इसको भी हिंदू मुस्लिम का रूप दिया जा रहा है लगातार। किसी हालत में नहीं दे सकते। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, पारसी भी है और बौद्ध भी है। हर कोई है यहाँ पे। रूप तो देने की वो कोशिश। देखिए बीजेपी की मजबूरी ये है कि वो यहाँ फंस गई। इसको हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकती, वो इसको जातियों में नहीं बांट सकती। ये आंदोलन किसानों का है। और सबसे बड़ी जो मजेदार बात इसमें है, इस आंदोलन को लीड करने वाले पंजाब और हरियाणा के मजबूत किसान भाई हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। तो फायदा ले रहे हैं सिर्फ पंजाब हरियाणा के। कौन कर रहा है? आपने देखा नहीं? आपने देखा नहीं? उड़ीसा में आंदोलन हुआ है, बिहार में आंदोलन हुआ है, तमिलनाडु में आंदोलन हुआ है, कर्नाटक में आंदोलन हुआ है, तेलंगाना में आंदोलन हुआ है, मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ है, राजस्थान में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, यूपी में हुआ है। तो मतलब ये सारे, आसाम में हुआ है। मतलब और भी कुछ चाहिए? एक एक और गिनाऊं क्या? जिले वाइज गिनाऊं क्या? नरेंद्र सिंह तोमर ने तो कहा ना सर कि जो कानून का जो संशोधन किया जा रहा है उससे किसानों को फायदा होगा, वो तमाम चीजें। तोमर साहब ने तो ये भी कहा था मीटिंग के बाद में, अबे यार किसानों की बात मान लेंगे तो फिर वो अंबानी और अडानी आ जाएंगे। ये भी तो चल रहा है ना। तो बेचारे तोमर साहब की क्या कहना, वो तो जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे वो वही करेंगे, और उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। किसान भी कह रहे हैं कि आर पार की है सर, जब तक वो बिल्कुल आर पार की है। मैं पहले ही कह चुका हूं, या तो सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी को कानूनी दर्जा देना पड़ेगा, नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी के सामने कहा था भाई हमारा क्या, हम तो वो हैं फकीर हैं, झोला लेके आए हैं, तो अपना झोला तैयार कर लें फकीर चंद जी। अगर या तो कानून वापस नहीं लिए तो आपको बिस्तरा बांध के जाना पड़ेगा। नए संसद भवन का शिलान्यास किया जा रहा है, इनॉग्रेशन किया जा रहा है न्यू संसद भवन का। मुझे आप बताइए, मुझे आप बताइए नए संसद भवन की आवश्यकता क्या है? जो हमारा पुराना संसद भवन है वो पूरी तरह से जितनी एकोमोडेशन चाहिए, जो चाहिए उसके लिए पूरी तरह से वो मतलब सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पूरी व्यवस्था है। तो आपको क्यों चाहिए? कारण क्या है? सरकार में जो घोटाले होते हैं वो तो या तो होते हैं खरीद में, 1000 रुपए की चीज खरीदी गई और वो 1000 रुपए की दिखाई जाती है, होती वो 200 रुपए की है, बाकी 800 रुपए सारे खा जाते हैं। यह होता है कंस्ट्रक्शन में, कि कंस्ट्रक्शन में 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है ये है संसद का। अब आप ये पूछिए कि जब धरती पुत्र, इस देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर है, हमारे करीब 7-8 साथी अभी तक शहीद हो चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि मेरी तरफ से आपके यहां से, जो साथी 10 साथी शहीद हो चुके हैं। तो जब वो यहां पर हैं सड़क पर, इस देश में लाखों लोग भूख से मर जा रहे हैं, हर दिन यहां पे सैकड़ों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिनमें मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, जिसमें जो छात्र हैं वो भी हैं, जिसमें बेरोजगार लोग भी वो भी हैं। उस समय आप, और जब देश की जीडीपी -24 में चली गई है, आप उस समय नए संसद भवन की बात कर रहे हैं।
सरकार को सोचना नहीं चाहिए कि किस तरह से आप देश की जनता के जले पर नमक छिड़क नहीं रहे हो, बल्कि रगड़ रहे हो छिड़क के, हाथ लगा के। तो ये सरकार को सोचना है, जो आप काम कर रहे हैं उनसे देश की जनता का सरकार में भरोसा जाग नहीं रहा, बल्कि भरोसा खत्म हो रहा है। और लोग सच विकल्प बहुत सीधा सा है। सरकार के लिए बहुत बढ़िया मैं सलाह दे रहा हूं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को, भाजपा को और उनको चलाने वाली जो आरएसएस है उन सबको, श्रीमान भागवत जी को, सबको दे रहा हूं, अंबानी अडानी आरएसएस को भी सबको दे रहा हूं सलाह। बेहतर तुम्हारे लिए ये है, सरकार चलती रहेगी तुम्हारी, जितनी जल्दी हो सके इन मांगों को मान लो, तीनों कानून वापस ले लो, एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दो, नहीं तो जो मैंने अभी कहा, श्रीमान फकीर चंद जी झोला लटकाने के लिए तैयार हो जाओ, अब के तुम्हें उखाड़ के फेंका जाएगा।